हमारे प्रीतम की मुस्कुराहट का काम करे, वो करोड़ करोड़ ब्रह्मानंद से भी बढ़कर हमें सुख रूप है। इसीलिए जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। कहना अलग है, रहना अलग है। इसमें रहना अलग है, कहना अलग है। कितनी बड़ी बात है। वो महान दुख जिससे मेरे प्रीतम मुस्कुरा दे तो करोड़ों ब्रह्मानंद से भी बढ़कर हमारे लिए सुखप्रद है। इससे सिद्ध होता है कि प्रेम में निज सुख की चाह नहीं रहती। सहज अभाव है स्वसुख वांछा का, केवल अपने इष्ट सुख के लिए। इसीलिए भगवान प्रेमियों के सदैव ऋणी रहते हैं। गोपी जनों से कहते हैं मैं तुम्हारा ऋणी हूं, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा ऋणी हूं। क्यों ऋणी रहते हैं प्रेमी जनों से? क्योंकि प्रभु का एक सिद्धांत है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। हम चलो मान गए महाराज आपका सिद्धांत। अब प्रेमी सर्वस्व त्याग करके प्रभु के सुख के लिए भज रहा है, प्रभु के सुख के। हम राधा बोलते हैं प्रिया प्रीतम के सुख के लिए, अपने सुख के लिए नहीं बोलते। रा रसदात्री, धा रस धारण करने वाले, युगल सरकार राधा नाम में विराजमान है। हमारा जीवन सर्वस्व है। जब हम राधा बोलते हैं तो प्रिया जो हमारी तरफ देखती हैं और राधा आसक्त लाल जो देखते हैं, और दोनों मुस्कुरा देते हैं। उनकी मुस्कुराहट देखने के लिए हम राधा राधा बोलते हैं, अपने सुख के लिए नहीं। हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा मंगल हो जाएगा, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। ये तो सब बहुत पीछे बातें हो गई। समझो, भगवान का यह सिद्धांत यहां पास नहीं होता प्रेमियों के आगे, इसीलिए ऋणी है। भगवान कहते हैं पूरा हिसाब करता हूं बराबर। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। यहां फेल हो गया सिद्धांत। कैसे? तभी उनको बोलना पड़ा मैं ऋणी हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा ऋणी हूं गोपियों। क्यों? क्योंकि जो प्रेमी होता है उसका कोई सुख नहीं होता, और वो प्रभु के सेवा सुख के लिए प्राणों को न्यौछावर के लगा है। अब वो बदले में सुख देना चाहते हैं, उसको कोई सुख की चाह ही नहीं है। अच्छा, ये चले और सुख देने तो वो उनके सुख में सुखी है, तो पलट करके और उनको सुख मिलेगा, तो फिर ये ऋणी ही बने रहते हैं। ये ऐसा हिसाब नहीं कर सकते। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। तब ये हाथ जोड़कर कह रहे गोपी जनों से कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं। क्योंकि ना तो इनको मुक्ति चाहिए, ना इनको कोई सुख चाहिए। ये चरम सीमा की निष्कामता में अपने प्रीतम सुख में बलिहार है, तो दे तो क्या दे जब कुछ देने को। अच्छा, सबसे ज्यादा सुख होता है जब प्रिय वस्तु दो, और प्रिय वस्तु है इष्ट देव को सुख देना, उनका इष्ट देव को प्रसन्न रखना, और वो प्रसन्न है, वो सुख है इष्ट देव। अब इष्ट देव देवते उनको क्या दें, क्योंकि वो सुखी होंगे, यही उनका सुख है। तो सुख जब और बढ़ेगा उनका, तो ऋणी तो होते ही चले जाएंगे। वो कभी नहीं उऋण हो पाते। तो क्या करते हैं? अधीन हो जाते। अहम भक्त पराधीनो, हिसाब नहीं दे पाए। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम् गीता जी में कहा है, ये साधारण भक्त असाधारण भक्तों में, लेकिन प्रेमी जनों में नहीं। प्रेमी जनों के लिए ये श्लोक है, अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज। मैं बिक गया हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अधीन हूं, इन प्रेमी जनों की ऋणी हूं। यह है राधा किशोरी के चरण रज के प्रताप से उदय हुए प्रेम का स्वरूप। शांत दास्य वात्सल्य सख्य आदि को जैसा चाहते हैं वो हिसाब कर सकते हैं, लेकिन विशुद्ध प्रेमी ये हिसाब नहीं कर पाते। प्रभु हिसाब ले, क्योंकि इनका हिसाब प्रभु ही है, प्रभु का सुख ही है। क्या देंगे? आपका सुखी होना ही हमारा सुख है, तत्सुख। ये बहुत ऊंची बात। इसीलिए प्रिया प्रीतम अधीन होकर रसिकों के संग डोलते रहते हैं। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, ये जो कृपा हरिवंश की। न पारे हम निर्वध्य संयुजाम सुसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह, या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला, समृष्टि तद वह प्रतियातु साधुना। गोपियों,
भगवान गोपीजन से, मेरे लिए उन घर गृहस्थी की बेड़ियों को तुमने तोड़ा जो बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। भगवान कह रहे हैं बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। अब आप जरा यहां थोड़ा दर्शन कीजिए। योगी यति घर गृहस्थी छोड़कर गुफाओं में रहते हैं, उन्हें योगी यति कहते, और गोपियां घर में रह रहे हैं। परिणाम योगी यति के लिए श्री कृष्ण को बोलना चाहिए कि आपने उन घर गृहस्थियों की बेड़ियों को तोड़ दिया जिनको तोड़ना कठिन है। लेकिन यहां कह रहे हैं बड़े बड़े योगियों के लिए घर गृहस्थियों की बेड़ियों को तोड़ना कठिन, उनको तुमने तोड़ दिया। गोपियों से कह रहे, और गोपी रह रही घर में, गोपी घर को लीप रही है, धान कूट रही है, बच्चे खिला रही है, पति की सेवा कर रही है, लेकिन एक क्षण भी श्री कृष्ण से बिलग नहीं। यह है योग। उद्धव जी आए थे योग समझाने, तब यही कहा कि अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। तुम समझते हो हम वियोगिनी हैं, देख हमारे रोम रोम में कृष्ण रमा है। तब उद्धव के होश उड़ गए और कहा कि मैं इस ब्रज की कोई लता गुल्म औषधि बन जाऊं जिनसे इन महाभागवत गोपियों की चरण धूल हमारे ऊपर पड़े। भगवान क्या कह रहे, जरा गौर से सुनो। भगवान कह रहे, गोपियों तुमने मेरे लिए घर की उन बेड़ियों को तोड़ डाला जिन्हें बड़े बड़े योगी यति नहीं तोड़ पाते। बड़े बड़े योगी यति नहीं तोड़ पाते। अंदर राग बना रहता है परिवार का। तुम्हारा यह मिलन सर्वथा निर्मल और महान निर्दोष उच्च अवस्था का है। भगवान कह रहे हैं मैं अपने सच्चिदानंद शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारी प्रेम सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो मैं नहीं चुका सकता। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अजित को जीत लिया प्रेमियों ने, और वो हार करके बोलते कि मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, मैं तुम्हारा सदा ऋणी रहूंगा। हां, तुम चाहो तो अपने साधु स्वभाव से, अपने प्रेम से मुझे उऋण कर सकती हूं, मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा, मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। ये बात है प्रेम की। पर ब्रह्म परमात्मा तत्व कह रहा मैं तुम्हारा ऋणी। इसीलिए जो प्रेमी जन होते हैं सब ने, उनके लिए सब कूड़ा करकट दिखाई देता है। रिद्धियां सिद्धियां धर्म अर्थ काम मोक्ष ये बोल रहे हैं, पर ब्रह्म परमात्मा क्या बोल रहे हैं? मैं दिव्य सच्चिदानंद शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी सेवा, तुम्हारे त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो नहीं चुका सकता। मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तुम अपने साधु स्वभाव से भले मुझे उऋण कर दो, पर मैं तुम्हारा ऋणी हूं। ये अजित को जीत लिया प्रेमियों ने। प्रेम मार्गी भक्त को चाहिए जो किशोरी जी के चरणों की आराधना करते हैं, तन से, मन से, वचन से होने वाली सारी चेष्टा एकमात्र प्रिया प्रीतम को प्रदान करें, प्रिया प्रीतम के लिए करें। श्री भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं यदि इस रस का पान करना हो, वृंदावन नित्य विहार रस का, तो कह रहे हैं प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद बानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भाति बखानी। कितनी ऊंचाई है इस रस की। तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होई विरक्ति बसे बनराज जसीलो, पांच भूले देह सुधी छठे भावना रास की, सातवें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। भगवत ऋषि जी महाराज कहते हैं कि जो साधक श्रीमद् भागवत और भगवत गीता में प्रवीण नहीं हुआ उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतनी प्यार भरी लाड़ भरी उपासना है लाडली लाल की। वो भगवत्ता ऐश्वर्य महत्ता ना समझने के कारण कई ऐसे उपासक मिले। श्री जी तो बहुत बोली हैं, कोई समस्या आती तो उसका समाधान करने के लिए साइड में हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, साइड में ऐसा मतलब
उपासना करना किसी भी भगवत स्वरूपों की परम मंगलमय है। पहली बात तो तुम यही समझ नहीं पाए कि भगवान 10-20 नहीं होते।